नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं अभिषेक भार्गव जी, जो कि किसी एक पहचान के मोहताज नहीं है। इन्हें सारा बुंदेलखंड जानता है और बुंदेलखंड के ये चाहते हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है भैया। धन्यवाद भैया। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे रहस्य मेला की तैयारी चल रही है, तो इसकी क्या रूपरेखा है, कब से प्रारंभ होने जा रहा है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। पहले मैं इसका इतिहास बता दूं आपको। गढ़ाकोटा के महाराजा हुए हैं महाराजा मर्दन सिंह जूदेव। उनका राज्याभिषेक हुआ था तो उन्होंने इस मेले की प्रथा प्रारंभ की थी लगभग 200 साल वर्ष पूर्व, और उसी परंपरा के निर्वहन स्वरूप अब यहाँ पर इस तरीके का बड़ा मेला लगने लगा है। 10 तारीख से 14 तारीख तक यह मेला है, 5 दिन का। चूंकि पूर्व में यह एक पशु मेले के रूप में प्रचारित था और यहाँ पे तरह तरह के पशु जो उस समय प्रचलन में थे, ऊंट भी थे, घोड़ा भी थे और आपके हाथी भी यहाँ पर बिकने आते थे, और जो हमारे खेती किसानी से संबंधित बैल इत्यादि हैं वह तो यहाँ पर प्रमुख रूप से बिकते ही थे। उनका मेला था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और माननीय मंत्री जी सरकार में प्रतिनिधि बने थे, तब इस मेले को एक वृहद लोकोत्सव और जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के तौर पर इन चीज़ों को जोड़कर हमने एक वृहद स्वरूप दिया है। और विगत 18 वर्षों से 17-18 वर्षों से यह मेला लगातार चल रहा है। बीच में कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें 1 या 2 वर्ष यह मेला नहीं लगा था, जैसे पुलवामा अटैक वगैरह हुआ था तो इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था। और लेकिन इस बार यह मेला 5 दिन का पुनः है। दिन में इसमें सारे जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ हितग्राहियों को मिले, इसलिए यह प्रयास रहता है। 10 तारीख को और 11 तारीख को हमारा वृहद स्वास्थ्य मेला है, जिसमें बहुत बड़ा स्वास्थ्य मेला हम लगा रहे हैं। इस बार अधिकांश जो जांचें हैं जो शुगर से संबंधित हैं, ब्लड से संबंधित हैं, यूरिनल से संबंधित हैं, सोनोग्राफी वगैरह भी यहीं इसी स्थान पर हम लोग इसी प्रांगण में निःशुल्क पूर्णतः हम देंगे। आंखों की जांचें भी हैं और उसके पश्चात चश्मा वितरण वगैरह है वह भी निःशुल्क होगा। दवा वितरण भी यहाँ पर निःशुल्क होगा। और देश के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हम यहाँ पर ला रहे हैं, मुंबई से ला रहे हैं, दिल्ली से ला रहे हैं, सागर के हैं, भोपाल के हैं, इंदौर के हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यूरियोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, न्यूरोसर्जन हैं, और हमारा बच्चों से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित एक पूरे समग्रता के साथ हम इस बार इस मेले में स्वास्थ्य मेला लगाने वाले हैं, ताकि जो हजारों रुपए का बिल खर्चा करके लोग विभिन्न बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ जाकर इलाजों में अपना जांचों में खर्चा करते हैं, उसको एकदम न्यूनतम शून्य पर लाकर यहाँ पर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। भैया जैसे कि आपने यहाँ पे चिकित्सा की बात की, इससे पहले भी आपने एक शिक्षा के लिए काम किया, जिसमें देखा गया कि कई छात्रों को शिक्षा के लिए, वो चाहे प्रतियोगी परीक्षा के लिए हो या फिर छात्रों को गढ़ाकोटा से लेकर रहली विधानसभा के समूचे छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो योजना किस प्रकार की थी और कैसे आपके चिंतन में आया कि दमोह क्षेत्र में ऐसे या सागर क्षेत्र में ऐसा कहीं नहीं देखा गया, लेकिन भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो छात्र आपके यहाँ आए, रहली क्षेत्र से में सीमित नहीं रहा, वो गढ़ाकोटा में आके उन्होंने शिक्षा हासिल की, उसके विषय में आप बताएं। देखिए, तो मैं पहले ये बता दूं कि यह अभी हमारा कोचिंग जो है वह चल रही है, बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए भी निरंतर जारी है। और आने वाले समय में यूपीएससी पीएससी की भी तैयारी हम लोग बच्चों को कराने वाले हैं, जो साल भर चलती रहेगी। साथ ही अंग्रेजी की शिक्षा और उसकी भी स्पोकन जो होती है इंग्लिश, जिसमें बच्चे वीक रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं और उसी कमजोरी के कारण कहीं भी बाहर जाने से और अच्छे संस्थानों में जाने के लिए कतराते हैं, क्योंकि नर्वस रहते हैं। तो उनको उत्साहवर्धन के लिए और एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी हजारों रुपए खर्च होते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, निःशुल्क बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे। ये हमारी प्रोसेस थ्रू आउट ईयर चलेगी, पूरे साल भर चलेगी। ये विचार ऐसे आया था कि बच्चे प्रतिभाशाली बहुत हैं अपने बुंदेलखंड के, और लेकिन आर्थिक रूप से गरीब हैं, तो उनके लिए हम डायरेक्ट रोजगार की व्यवस्था तो नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम हम अपनी तरफ से यह प्रयास कर सकते हैं कि बच्चों को न्यूनतम से न्यूनतम संसाधनों के द्वारा अधिकतम व्यवस्था उपलब्ध करा सकें। मेरे कहने का तात्पर्य है कि फ्री में या फिर बिना खर्चे में बच्चों को अच्छी कोचिंग उपलब्ध करा सकें, ताकि बच्चे पॉलिश्ड हो जाएं, अच्छे से उन कोचिंग के माध्यम से इतने तैयार हो जाएं कि बड़े से बड़ा कंपटीशन फेस कर सकें। तो भैया अब आपसे जानना चाहेंगे कि अभी एक काफ़ी सुर्खियों में रही आपकी यात्रा, आपकी दमोह यात्रा काफ़ी सुर्खियों में रही, तो अचानक से ये कैसा
जलसा बन गया, एक यात्रा जलसे के रूप में बन गई। तो ये क्या कारण रहा कि दमोह यात्रा काफी लोगों ने आपका स्वागत भी किया, सम्मान भी किया, कई गांव के लोग भी बीच बीच में आपको रोककर सम्मान कर रहे थे, आपसे मिल रहे थे। तो ये क्या कारण रहा इसका? देखिए, यह तो हमारे संपूर्ण दमोह जिले का बड़प्पन है। मैंने वहाँ भी कहा था, यहाँ भी कहूँगा कि मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ समस्त दमोह जिले का कि उन्होंने मुझे इतना आगे आकर कोरोना वॉरियर के रूप में मुझे सम्मानित किया। पूर्व में भी कई बार दमोह गया हूँ, लगातार दमोह जाता रहता हूँ, चूँकि जुड़ा हुआ है और काफ़ी दूरी नहीं है, बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे परिचित हैं। और लेकिन इस बार कुछ अलग लगा, घर से निकलते ही साथ बहुत सारे लोग साथ में हुए थे, क्योंकि जो आयोजन समिति है कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए जिन्होंने यह कार्यक्रम रखा था, श्री हनुमान सेवा समिति, उन्होंने बड़े व्यापक रूप से इसकी तैयारी की थी। और कोरोना काल में जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है समाज के लिए, अपने जीवन को दांव पर लगाकर, उनके सम्मान का कार्यक्रम था। तो एक निश्चित तौर पर एक संवेदना का भाव उन सभी के प्रति था। 2 लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति भी दी उस काल में, उनको भी हम लोगों ने वहाँ पर सम्मानित किया था। तो ये अन्य कुछ ऐसा नहीं था, ये तो केवल और केवल कोरोना योद्धा के रूप में जो सम्मान हो रहा था उसी को प्रदर्शित करने के लिए लोग निकल कर आए थे। और जो काम हम लोगों ने कोरोना काल में किया है उसके उत्साहवर्धन के लिए लोग आए थे। अभी एक और काफी चर्चित विषय रहा कि आपकी और सिद्धार्थ मलैया जी की दोस्ती की काफी चर्चाएं हो रही हैं, साथ में तस्वीरें काफी उल्लेखनीय हो रही हैं। तो इसको देखकर कई राजनीति भी गर्म हो रही है और कहा भी जा रहा है, उनके कई पॉजिटिव साइन भी आ रहे हैं, नेगेटिव साइन भी आ रहे हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहना है, कैसे बढ़ी ये दोस्ती? नहीं, सिद्धार्थ भैया से तो पुराना संबंध है, बहुत पुराना संबंध है। उनके पिताजी, मेरे पिताजी काफ़ी दशकों से मित्र रहे हैं, पारिवारिक संबंध रहे हैं। हम दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, हम दोनों के परिवार भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दोनों ही परिवारों को एक पहचान मिली है और हम वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। इस कारण से जो एक पारिवारिक और पार्टीगत हमारा जो संबंध है वह लगाव के रूप में दिखता है, इससे अलग और कुछ नहीं है। तो भैया, जैसे कि आपकी दमोह यात्रा को कहीं ना कहीं लोगों का दमोह में आपकी पहली दस्तक के रूप में भी देख रहे हैं, तो क्या भैया आगामी समय में लोकसभा चुनाव की तैयारी कह सकते हैं इसे? देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी करना या ना करना ये अलग विषय है, लेकिन पहली दस्तक नहीं है। दमोह में मैं 20 वर्षों से लगभग सक्रिय हूँ। जब से मैंने सार्वजनिक जीवन में आया हूँ, पार्टी के माध्यम से जुड़ा हूँ, पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ। 2010 का मुझे ध्यान है, शायद जब माननीय जबीरा विधायक स्वर्गीय रत्न सालुमन जी की डेथ हुई थी तो उपचुनाव हुआ था जबीरा में। वहाँ पर भी मुझे प्रभारी के रूप में लगाया गया था, युवा मोर्चा से उस समय प्रदेश मंत्री था। तो तेंदुखेड़ा का जो बेल्ट है वहाँ पर मुझे प्रभारी के रूप में जवाबदारी दी गई थी और 1 महीने तक मैं वहीं पर रहकर उस जवाबदारी को बड़ी तन्मयता के साथ उसको निभाया था और उसका परिणाम यह था कि वहाँ पर हमारे प्रत्याशी अच्छे से विजय हुए थे। तो दमोह में 10-20 सालों से लगातार संपर्क है, सक्रियता है। चुनाव के मद्देनजर नहीं है, मैं किसी भी मूवमेंट को अपने चुनाव से रिलेटेड होकर नहीं जोड़ता, लोकसभा या विधानसभा का या अन्य किसी चीज़ का। ये तो मेरे संबंध हैं जिनको मधुर रखने के लिए और जीवंत रखने के लिए मैं लगातार चलायमान रहता हूँ। जैसे कि भैया एक और चीज आपकी काफी चर्चित रही, कौन बनेगा लखपति, आपका कार्यक्रम काफी, तो क्या रहस्य मेला में भी वो कार्यक्रम देखने मिलेगा या फिर कब देखने मिलेगा? आपके काफी प्रशंसक हैं जिसने ये प्रश्न पूछा कि कब आएगा कौन बनेगा लखपति फिर से एक बार गड़ाकोटा में। नहीं, अब ये कौन बनेगा लखपति तो अगले वर्ष ही होगा। रहस्य मेला में इस प्रकार के आयोजन की हमारी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि यह एक अलग प्रकृति का कार्यक्रम है और वह एक अलग प्रकृति का कार्यक्रम है। दोनों चीज़ों को मर्ज नहीं कर सकते। और कौन बनेगा लखपति, निश्चित तौर पर हम लोग जिस प्रकार के कार्यक्रम ऑडिटोरियम की उद्घाटन अवसर से लेकर 10 दिन तक हुए थे, उसको हम जोड़ते हुए एक शरतकालीन शीतकालीन कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बनाकर उसको उसी समय करेंगे। इसको अभी रहस्य मेला में नहीं करेंगे। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह क्षेत्र में उपचुनाव भी आ रहे हैं, उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो उपचुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? उपचुनाव में किस प्रकार की भूमिका अदा करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की जीत इस उपचुनाव में सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर पर भी मुझे लगा लेगी, प्राण से, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम करते हैं। पूर्व में बड़ा मलहरा और सुर्खी में भी
हम लोगों ने इसी प्रकार की मेहनत की थी और कहते हुए खुशी है कि हमारी मेहनत के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण वहाँ पर बहुत ही सुखद परिणाम विजयश्री के रूप में हमें देखने मिले थे और हमारे दोनों ही कैंडिडेट बड़ा मलेहरा के और सुर्खी के बहुत अच्छे मतों से जीते थे। और इसी प्रकार दमोह में भी आने वाले समय में जब उपचुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे, इस बात की गारंटी मैं खुद ले सकता हूँ। तो भैया हमारे जो दर्शक हैं उनको रहस्य मेला के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे वो शामिल हों, कैसे, कब, कितना समय, कब वो शामिल हों, उनको बताएं आप। देखिए, रहस्य मेला में शामिल होना बहुत ही आसान है। आपकी जो नो फिकर के दर्शक हैं उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ, बिना हिचक के, बिना झिझक के, बिना रोक टोक के आप इसमें कभी भी आ सकते हैं। दिन में सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश शासन की हैं उनका लाभ यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आकर उनका लाभ ले सकते हैं आप। और साथ ही साथ 6 बजे से यहाँ पर देर रात्रि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं जिनका भी मनोरंजन के रूप में आप यहाँ पर आनंद उठा सकते हैं। इसी मेले में बाहर से बहुत सारे झूले आए हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए। तरह तरह की व्यंजनों की श्रृंखला के रूप में यहाँ पर स्टॉल लगेंगे, तरह तरह के वस्त्र इत्यादि, और जो अन्य मेलों में तरह तरह के स्टॉल लगते हैं वह सारे यहाँ पर लगेंगे। तो आइए, इन 5 दिनों में एक बहुत अच्छा आनंद का माहौल, मनोरंजन का माहौल, खुद के हित से भी जुड़ा हुआ, चूंकि जन कल्याणकारी योजनाएं का लाभ यहाँ पर सीधे तौर पर हितग्राहियों को मिलेगा। एक पूरा कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पर मिलेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार पधार कर हमें सेवा का अवसर जरूर दें। भैया हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे अभिषेक भार्गव जी, जिन्होंने कई ऐसे प्रश्न जो सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रहे थे, लोगों के बीच में गर्म हो रहे थे, उन सभी सवालों के जवाब दिए। वो चाहे दमोह यात्रा का हो या फिर रहस्य मेला का, इन सभी सवालों के जवाब देकर उन सभी प्रश्नों को पर विराम लगा दिया जिन लोगों की सोशल मीडिया पर चल रहे थे। नो फिकर चैनल निश्चित तौर पर बुंदेलखंड में एक अपनी अलग पहचान बना चुका है। इस चैनल के माध्यम से पूरी टीम ने बुंदेलखंड के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने लाने का काम किया है, सराहनीय काम किया है। लोगों की परेशानियों को सरकार के सामने लाए हैं और समाज में व्याप्त विभिन्न मुद्दों पर इस चैनल की पूरी टीम का, नो फिकर की पूरी टीम का ध्यान रहता है और समय समय पर वह इन्हें उठाते रहते हैं। मेरी नो फिकर की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद भी है कि उन्होंने इन ज्वलंत मुद्दों को और सामाजिक सरोकारों के मुद्दों को सरकार के सामने लाकर जनता के हित में कार्य करने का जो काम किया है वह सराहनीय है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नो फिकर की टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद।